हमारे अंदर दो प्रकार का मन है। मन से मतलब माइंड से मतलब है, एक चेतन मन, एक अचेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, इसको आप ऐसे समझिए, एक बर्फ का टुकड़ा आप अगर पानी में डाल दें तो आप यह पाएंगे कि जो उसका 10वां हिस्सा है हिस्सा, वो पानी से बाहर है, और जो 90% जो उसका हिस्सा है वो पानी के अंदर है। तो हमारा जो चेतन मन है वो समझिए केवल 10% है, और जो अवचेतन मन है वो 90% है। अब चेतन मन या अवचेतन मन में बात कैसे आती है? तो हमारे कुछ रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी इंद्रियां हैं वो रिसेप्टर्स का काम करती हैं। जैसे कान से सुनना है, आंखों से देखना है, जीवा से स्वाद लेना है, नाक से सूंघना है, या स्पर्श करना है त्वचा से, ये हमारे रिसेप्टर्स हैं। हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो चखते हैं, ये इन सब का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। तो मन, जब ये सब बातें हम सुन रहे हो, देख रहे होते हैं, तो मन में एक दो बातें आती हैं। वो क्या है? एक गेटवे बना हुआ, गेटवे मतलब एक पहरेदार वहां बैठा हुआ है। वो जब आप कोई भी आप बात सुनते हैं या देखते हैं, तो वहां आकर एक एनालिसिस होती है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो जैसा तैसा वो बाहर निकल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक बार हाँ कर दिया, तो तुरंत आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सब कॉन्शियस माइंड में वो एक जगह जाकर पड़ा रहेगा। फिर जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां उस वस्तु की आवश्यकता है, उस विचार की आवश्यकता है, वो तुरंत ही सरफेस हो जाएगा, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, वो आपके न चाहने पर भी आ जाएगा वो। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमें क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है। जैसे हम टीवी सीरियल देखते हैं, तो हर तरह का है, टीवी सीरियल में बहुत से विषय रहते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई प्रवचन सुन रहे हैं, कोई धार्मिक भजन सुन रहे हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में वही सब चीज़ आती हैं। इसके विपरीत अगर हम टीवी में लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं, सास बहू के झगड़े देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वैसी बातें जाती हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये हमें सोचना है। अगर हमें अच्छी बातें सोचनी है कि हमारे विचार अच्छे बने, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए अपने सुनने, देखने, बोलने इत्यादि पर, कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सावधान रहें। अगर आप कोई टीवी सीरियल में बार बार किसी लड़ाई झगड़े को देख रहे हैं, हिंसा को देख रहे हैं, आप यकीन मानिए वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रही हैं, और उन सब का असर आपके विचार पर पड़ रहा है। आपका विचार भी वैसे ही होगा। आजकल बहुत से प्रोग्राम आते हैं OTT पर और सब जगह पर, तमाम तरह गाली वगैरह भरे हुए हैं। आप मानिए अगर बच्चे आपके घर में वो सब देख रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में वही विचार जा रहा है। तो हमेशा सावधान रहें, बच्चों को समझाते रहें, अच्छी बातें समझाते रहें, अच्छे चीज़ों को देखें, पढ़ें, सुने, अच्छे लोगों की संगत में रहें, तब जाकर के हमारे विचार ठीक होंगे, और तभी हम एक अच्छा मनुष्य बन पाएंगे, अच्छा बात व्यवहार कर पाएंगे, संस्कारित होंगे। इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। अगर आपके विचार, जैसे आपके विचार हैं वैसे ही आपके कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे उसका फल मिलना है। तो अगर आप अच्छे विचार आए आपके मन मस्तिष्क में, तो आपके वचन भी अच्छे होंगे,
आपके कर्म भी अच्छे होंगे, आपका फल भी वैसे ही अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर कोई दुष्ट विचार आ गया मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, या ऐसे विचार आ गए जो असामाजिक हैं, सामाजिक मान्यताओं को नहीं मिली हुई है, तो उन दुष्ट विचारों का परिणाम ये होगा कि आपको दंड मिलेगा, क्योंकि वैसे आपके कर्म हो जाएंगे। कोई चोरी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई और ऐसे गलत काम कर रहा है जो सामाजिक मान्यता के विरुद्ध है, तो उसको उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ा न्यायकारी तो परमात्मा है। सबसे बड़ा दंड तो आपके कर्मों का वही देगा, अगर आपका कोई गलत कर्म है तो हमेशा आप जब भी कुछ भी सुने, कुछ भी बोलें, कुछ भी देखें, तो आप हमेशा सावधान रहें कि हम क्या कर रहे हैं, और तभी आपके विचार ठीक बन पाएंगे और कर्म आपके अच्छे होंगे। अच्छा कर्म का फल मिलेगा, जो सुख और आनंद है उसकी प्राप्ति होगी।